अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त रात का बज रहा है, अगर कैमरा आपको दिखा सकता है, रात का 1:05 हो रहा है। और मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स को अपलोड करूंगा, तो पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स मैं आज चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को अपलोड करूंगा, क्योंकि चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीम के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। और वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लाइव स्ट्रीम का सेक्शन है वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे एक ही वीडियो है लाइव स्ट्रीम का, और वो चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स की है। हमने चैप्टर 1 के 2022 से 2022 से लेके 2012 तक 2012 तक के सारे न्यूमेरिकल्स एक वन शॉट वीडियो के अंदर किए थे, तो जो तकरीबन पौने 2 घंटे की चली गई थी। उस वीडियो का आपको चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसका नाम पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2022 से लेके 2012 तक, 2022 से 2012 तक जितना भी कुछ आया चैप्टर नंबर 2 से, द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से, हम आज के दिन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिएगा। इस वीडियो के एवज मुझे मेरा जो बेसिक मोटिव है वो रीच आउट करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक। तो अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। पैसा कमाना ये एक मेन मकसद नहीं है यूट्यूब चैनल के थ्रू। ऑब्वियसली आपको पता है कि यूट्यूब से कोई एजुकेशनल चैनल को खास पैसे आते नहीं है, तो वो एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो मेन मकसद है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन मकसद है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक रीच आउट करना। तो चलिए आप भी क्या नाम है इसके अंदर अपना कोई रोल निभाइएगा। जैसे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर कर दिएगा। पेपर्स वैसे भी करीब है। तो आते हैं 2022 के न्यूमेरिकल के अंदर बात करते हैं। 2022 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। 2022 के अंदर क्वेश्चन आया स्टेट n+l रूल। हमें n+l रूल की स्टेटमेंट लिखने को कहा गया है, और साथ साथ में कहा गया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स है या आइंस, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे कि मॉलिब्डेनम है, या सल्फर के आइंस हैं, या स्ट्रोंशियम के आइंस हैं, हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर्स गिवन है। सबसे पहले तो n+l रूल की बात करते हैं। देखिए n+l रूल की जस्ट स्टेटमेंट लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी यहाँ पर एक मतलब स्टेटमेंट पूछी गई है। अब अगले ईयर्स में जब जब ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो मैं करूंगा ये कि आपको जस्ट इधर रेफर कर दूंगा, भाई ये मैं समझा चुका हूँ। n+l रूल की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, उन मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में हमें क्या करना है, n+l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n से मुराद है नंबर ऑफ शेल, और l से मुराद है नंबर ऑफ सब शेल। सब शेल के नंबर को और शेल के नंबर को हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जिसकी n+l, जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू छोटी होगी, हम इलेक्ट्रॉन्स पहले उसके अंदर फिलअप करेंगे, और जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू बड़ी होगी बाद में इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिलअप करेंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिल किया जाता है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू के अंदर इसको फिलअप किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि अगर किसी की n+l की वैल्यू छोटी है, दी ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l, जिन ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू छोटी है उनको फिल किया जाएगा पहले, और जिन ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू बड़ी है, हायर वैल्यू है n+l की, उनको बाद में फिलअप किया जाएगा। हाउएवर अगर n+l की वैल्यू दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स की सेम आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम है उसको पहले फिलअप करेंगे, जिसकी n की वैल्यू बड़ी है उसको बाद में फिलअप करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो एक काम करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1s है, और हमारे पास मान लेते हैं 3p लिखा हुआ है, और फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2p या 2s लिखा हुआ है, सही है। इसी तरह से हमारे पास लिखा हुआ है 4d, और लेट से 4f लिखा हुआ है, और लेट से हमारे पास लिखा हुआ है 3s लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी n+l की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। इन सब की n+l की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल लिखा हुआ है ये तो n की वैल्यू हो गई, सीधा सीधा। l की वैल्यू आपको याद करनी है, जैसे कि s ऑर्बिटल की l की वैल्यू बता रहा हूं सबकी। l से मुराद होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 4 ऑर्बिटल्स का आपको याद करना है। जैसे s के लिए 0 होगा, p के लिए इसकी वैल्यू 1 है, d के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी, और f के लिए इसकी वैल्यू होगी 3। बस आप ये याद कर लिए, 4 वैल्यूज याद करना है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर n+l की वैल्यू अगर हमने निकालनी है स्टूडेंट्स, तो हम n+l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि n की जगह पे तो आ गया 2, l की जगह पे s की l की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 2 + 0 दैट इज 2। इसी तरह से 2p की निकालनी है तो ये हो जाएगा 2 प्लस p की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से 1s लिखा हुआ है, तो 1s में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस s की जगह पे लिखेंगे 0, तो 1 + 0 हो जाएगा 1। इस तरह से 3p लिखा हुआ है, 3 अपनी जगह पे, p की जगह पे हम लिख लेंगे 1, तो हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। 4d में क्या होगा, 4 अपनी जगह पे है, d की जगह पे लिखेंगे 2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6। 4f में 4 अपनी जगह पे, f की जगह पे आएगा 3, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, और 3 + s की जगह पे आएगा 0, तो 3 + 0 हो गया 3। अब देखें किसकी n की वैल्यू कम है, देखें सबसे कम वैल्यू जो है वो है 1। 1s की सबसे वैल्यू 1s की
n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है तो उसको पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आएगा 1s, फिर उसके बाद क्या आएगा, अगले नंबर पे आएगा 2, 1 के बाद 2, तो 2 किसका है, 2 जो है वो 2s का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s के बाद 2s। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1s 2s। अब उसके बाद 3 देखते हैं, 3 आ रहा है 2p के अंदर आ रहा है और 3 आ रहा है 3s के अंदर। अब आपको ये रूल समझना पड़ेगा। हाउएवर अगर n प्लस एल की वैल्यू, इफ n प्लस एल वैल्यू, अगर n प्लस एल की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स की सेम हो जाती है, एक हो जाती है, सेम हो जाती है, तो हम देखेंगे किसकी n की वैल्यू छोटी है। जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी n की वैल्यू है 3 और इसकी n की वैल्यू है 2, तो हम इसको प्रीफर करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। यानी 2s के बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 2p का, और 2p के बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 3s का। 3s के बाद आगे बढ़ते हैं, 3 ये भी हो गया, हमने ये भी लिख लिया, 2p लिख लिया, 2s लिख लिया, 1s लिख लिया। अब देखें इसके बाद 3s के बाद 4, तो हम 4 लिख लेंगे, यानी कि 3p लिख लेंगे, 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद किसके पास जाएंगे भैया, 3p के बाद देखें 1 2 3 3 4 5 है नहीं, 6 कौन सा है, 4d, तो अगले नंबर पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d के अंदर, और इस तरह से फिर जाएंगे 4f के अंदर। तो इस सीक्वेंस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। जिन ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप करेंगे, और जिन ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिलअप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, अब जहाँ से हमने वीडियो छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप भी बिल्कुल सोच रहे होंगे कि भाई ये एकदम से स्क्रीन क्यों चेंज हो गई। तो मेरा इसका आंसर ये है कि भाई माइक थोड़ा ख़राब हो गया, माइक थोड़ा चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा था, चार्जिंग शायद उसकी खत्म हो गई थी, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लैपटॉप पे अब रिकॉर्ड करें क्योंकि कमिटमेंट तो निभानी है। तो अब यहाँ पे आते ज़रा n प्लस एल रूल की स्टेटमेंट हम लोग बयान कर चुके हैं, n प्लस एल रूल को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है इन सब की। यहाँ पे हमने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। सबसे पहले देखें 2022 को खत्म करो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम के पास है 42 इलेक्ट्रॉन्स। अब मॉलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। उसके बाद किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, सल्फर की, S माइनस माइनस की। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास है भाई 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। और उसके बाद Sr प्लस प्लस स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम का आयन, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, इसका एटॉमिक नंबर है 38। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए हमें एक चार्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ वो चार्ट, फिर उसके बाद आपको यहाँ से समझाने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी है हमने ऑफबास रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑफबास रूल के लिए आप ये करें कि सबसे पहले तो ये टेबल बना ले, 1s 2s, फिर बनाए 3s, फिर लिखें 4s 5s, फिर उसके बाद 6s और 7s। उसके बाद लिखें 2p, एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं 2p, फिर लिख लें 3p, फिर लिख लें 4p, फिर लिख लें 5p, 5p का लिख लें 6p और फिर 7p। फिर उसके बाद 2p के बाद एक लाइन छोड़े लिखें 3p, फिर लिखें 4p 5p, सही है 6p और 7p। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखें 4d, फिर लिखें 5d और फिर उसके बाद लिखें 6d, फिर उसके बाद लिखें 7d। अब आपने इन डायगोनल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो इन डायगोनल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि s ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, p में 6 से ज़्यादा नहीं आते, d में 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। बस आपने अपने ये माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम 1s के हम डायगोनल्स बनाएंगे, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो डायगोनल के अंदर पहले, जो डायगोनल जो है ना लेट से पहले आ रहा है और उसके अंदर जो ऑर्बिटल आ रहा है उस डायगोनल के अंदर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे सबसे पहले 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉलिब्डेनम की क्या होगी, हमने 42 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हम 2s में जाएंगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1s में 2, 2s में 2, 2s के बाद जाएगा 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब 2p के बाद आएगा भाई 3s, 2p के बाद आ जाएगा 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे होगा 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन के बाद आ जाएगा 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे भाई साहब। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालने का 3p, 3p में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम 3p में कितने रख देंगे, 3p में रख देंगे, सॉरी 3d है ये मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि ये पूरी लाइन जो है वो है d की, तो ये हो जाएगा 3d 4d फिर 5d फिर 6d और फिर 7d, और ये पूरी लाइन जो है वो f की, जैसे 4f 5f 6f और 7f स्टूडेंट्स। ठीक है ना, माजरत मुझसे गलती हो गई। अब यहाँ पे 4s के बाद आप क्या करेंगे, 4s के बाद आप डाल देंगे 3d में, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3d के बाद आएंगे 4p, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 5s, तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बिल्कुल सही समझे, 5s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5s के बाद अगला नंबर है 4d का, तो 4d में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। लेकिन भाई पहले काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं यहाँ तक, ये 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुके हैं। 30 के बाद 36, 36, 38, 38 के बाद 38 इलेक्ट्रॉन होगा अब यहाँ तक। अब हमने 42 इलेक्ट्रॉन तक जाना था, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए।
तो हम क्या करेंगे 4d में 4 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इस तरह से हमारे 38 से 4 इलेक्ट्रॉन डाल के 42 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स एक बात समझे, बात यह है कि जब भी डी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो या डी ऑर्बिटल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो हम पीछे वाले से 1 इलेक्ट्रॉन देकर उसको आगे बढ़ा देंगे, ताकि डी के अंदर हम अगर 4 होता है तो डी को 5 कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पीछे से लेकर आगे ट्रांसफर कर देते हैं। डी 9 होता है तो पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आगे उसको 10 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, सबसे पहले यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 1s में डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में सब कुछ सेम चलेगा, 2s में 2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2, 3p में 6, फिर उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 5s से 1 इलेक्ट्रॉन जम करके चले जाएगा 4d के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 5s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 4d में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिब्डेनम की। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब वैसे दोनों लिखें ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं जरा सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के ऊपर माइनस माइनस लिखा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब 16 इलेक्ट्रॉन के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब उसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। माइनस माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब 18 इलेक्ट्रॉन तक हमने जाने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से चलते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले हम 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है। 1s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ढंग से लिखता हूँ। जैसे 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आएगा 2s, 2s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3s, तो हम लिख देते हैं 2p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के बाद 3s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं आपको ये सब कुछ नीचे बताया हुआ है ऑलरेडी कि किसमें कितने कितने आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन का डाल देंगे 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर चुके हैं। देखिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना था, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। अब हमने कहाँ तक जाना है, अब हमने Sr++, ये स्ट्रॉन्शियम का कैटाइन है, इसके पास 38 इलेक्ट्रॉन थे। 38 इलेक्ट्रॉन में से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, प्लस प्लस मतलब तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाए हैं, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। अब उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम 36 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। सबसे पहले अगेन यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1s, तो लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p के बाद आएगा 3s, 3s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 3p, 3p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 4s, 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद आएगा 3d, तो 3d में स्टूडेंट्स हम डाल देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स गिन तो लें कितना हो गए, हमने 36 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, तो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 36 तक जाना है, 6 रहते हैं। तो 3d के बाद आएगा 4p, 4p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा। आप देख लें पूरे 36 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 30 और 6 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं जानता हूँ कि मैंने काम जो है थोड़ा गंदगी से किया, आप इसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से किएगा, जितना साफ सुथरे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मैं 2021 की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि आप ये समझ लें 2022 तो मैंने पूरा निपटा दिया। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो हम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखें अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2021 की बात करते हैं। 2021 के अंदर क्या है, 2021 के अंदर आया हुआ सवाल स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखना है सबसे पहले, तो हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखती है स्टूडेंट। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसको आप ऐसे समझें जैसे कि हमारे घरों के एड्रेस, 2 घरों के एड्रेस एक्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको हीलियम की बात करता हूँ। हीलियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा हो जाएगा 1s2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपने यकीनन अपनी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो मैं आपको इनके चारों क्वांटम नंबर्स बता देता हूँ। जैसे कि चारों क्वांटम नंबर्स अगर मैं आपको इनके बताता हूँ, तो लेट से हमारे पास ये एक सेकंड, लेट से हमारे पास ये जो है ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे, और नीचे बात करेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन की। तो अगर देखें दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं फर्स्ट शेल से, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से बिलोंग करते हैं, तो इनकी एन की वैल्यू, दोनों की एन की वैल्यू हो जाएगी 1 1। दोनों एस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं, तो दोनों की एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों एस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं, एल की वैल्यू 0 है, तो दोनों की एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन ऑपोजिट होंगे। जैसे 1s ऑर्बिटल में एक का स्पिन होगा +½ और दूसरे का स्पिन होगा -½ यानी कि आप ये समझ लें एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और दूसरा होगा क्लॉकवाइज। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एंटी क्लॉकवाइज होगा और दूसरा होगा क्लॉकवाइज। एक एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। आप चाहे तो इस तरह से कर लें, चाहे तो ये वाली स्टेटमेंट याद कर लें कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। यह है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल तो हमारा फेवरेट सवाल है, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने किस किस की? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कैल्शियम की Ca++, और उसके बाद लिखे हुए हैं 20 इलेक्ट्रॉन, Z इक्वल्स टू 20। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है क्रोमियम Z इक्वल्स टू 24, क्रोमियम Z इक्वल्स टू 24, ठीक है। और Br माइनस के अंदर क्या है, Z इक्वल्स टू 35। तो यहाँ पर हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। किस तरह से लिखेंगे, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं Ca++ की। Z इक्वल्स टू 20 का मतलब ये है कि इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। प्लस प्लस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो हम 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन तक जाना है तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, सही ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1s, एक सेकंड। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेंगे 1s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही ना। 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आएगा 2s, 2s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s के बाद आएगा 2p, और 2p के बाद आएगा 3s। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के बाद आएगा 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। 3s के बाद अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें आप 18 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना था, 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना था, तो 2 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, पूरा 18 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। अब देखें Z इक्वल्स टू 24 तक जाना है, तो Z इक्वल्स टू 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आइए जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। देखें सबसे पहले हम लिखेंगे वही 1s2। देखें ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के बाद 2p में 2 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3s के बाद आएंगे 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3p के बाद अगला नंबर आएगा 4s का, तो 4s में आ जाएंगे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो अगला नंबर है 3d का। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो भी देख लें। देखें अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी तक हो चुके 20 इलेक्ट्रॉन। अब 3d में चले जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, गिनवा देता हूँ आपको। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। अब देखें मैंने आपको कहा था जब भी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो आप पीछे वाले से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करवाते हैं डी के अंदर। तो किस तरह जंप करवाएंगे कि हम यहाँ पे कर देंगे 4s1 और इसको कर देंगे 3d5। तो इस तरह से हमारे पास अब भी 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Br माइनस की बात करते हैं। Br माइनस पहले 35 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब भी उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। तो आइए जरा 36 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे ही चलेगा 1s2, सही है ना। 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद आएगा 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2, 4s2 के बाद आएगा 3d। देखें अब यहाँ से मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, 4s2 तक तो आपको याद हो जाएगा। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और 3d के बाद अगला नंबर है किसका, 4p का। तो हम 4p का, फिर 4p के बाद आएगा 5s का। तो पहले हम 4p में डाल देते हैं, कितने 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन तक डाल दिया। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट भी कर लें, हमने 36 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, क्या 36 इलेक्ट्रॉन पूरे तो नहीं हो गए। तो इसका आंसर है 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर खत्म हो गई है। तो हमने अब क्या कर लिया, 2021 का हमने ईयर भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर पे। स्टूडेंट्स अब हम फर्दर बात करेंगे किस चीज़ की, देखें हमने 2021 तो सॉल्व कर लिया, अब हम 2019 पर आते हैं। 2019 के अंदर है n+l रूल की स्टेटमेंट, ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है ये, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम की, यहाँ पे कर चुके हैं। और इस तरह से ये Z इक्वल्स टू 16 की भी जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वैसे ये O माइनस माइनस नहीं होगा, ये होगा S माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। अब बारी है किस चीज़ की, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि हमारा 2019 का पोर्शन भी डन हो जाए। कॉपर के पास है 29 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1s2, 1s2 के बाद लिखेंगे 2s2, और 2s2 के बाद 2p6 लिखेंगे, फिर 3s2 लिखेंगे, 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s2, और 4s2 के बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 3d9। क्योंकि इसी तरह से देखें 29 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने पूरे करने हैं ना, 29 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी होंगे। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29। अब 29 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे एस ऑर्बिटल से, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, 1s2, फिर 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3s2 के बाद 3p6, फिर हो जाएगा 4s1, और फिर आ जाएगा 3d10। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस तरह से। समझे स्टूडेंट्स, हमने 2019 का पोर्शन भी डन कर दिया है। अब हम बात करेंगे फर्दर, इसके आगे बढ़ेंगे 2018 पे। तो आइए सर स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर बात करते हैं, यहाँ पर 2018 की बात करते हैं। 2018 के अंदर आ रहा है स्टेट
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसके ऊपर फिर फर्दर बात नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, हम क्रोमियम Z=24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुके हैं, ब्रोमीन Z=35 Br- इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुके हैं, और कैल्शियम Z=20 Ca+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 2018 का हमारा पोर्शन भी डन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हैवी न्यूक्लियस, यानी कि बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होना, उसके अंदर से रेडिएशंस का निकलना, अल्फा बीटा गामा रेज का निकलना, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये क्यों लिमिटेड है हैवियर एलिमेंट्स? इसकी वजह यह है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से और उनके अनस्टेबल होने की वजह से वो न्यूक्लियस टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और वो रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो इसलिए हैवियर एलिमेंट्स पर ये हैवियर एलिमेंट्स में ही होता है। जो लाइटर एलिमेंट्स होता है उसमें न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल नहीं होता, उसमें स्टेबल होता है, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। प्रॉपर्टीज लिखनी है अल्फा रेस की। देखिए मैं आपको ये बताएं ये क्यों नहीं करवा रही वाला सवाल, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल है, आप इसका खुद से याद कर लेंगे, थ्योरी आप याद कर सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब आते हैं जरा, यहाँ पे हमसे सवाल कर रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग Cu+Z=29। हमने क्या करना है? Cu+Z=29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Cu कॉपर की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब देखें Cu+ की करनी किस तरह से करेंगे। सबसे पहले 29 इलेक्ट्रॉन्स तक जाने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे 1s2 2s2, 29 इलेक्ट्रॉन्स तक पहले लिखे 1s2 2s2, फिर आप लिखेंगे 2p6, फिर उसके बाद होगा 3s2, फिर उसके बाद आएगा 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2 और 3d9। क्योंकि अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी मरतबा कर चुके हैं, तो अब आपको आइडिया है कि अगले स्टेप क्या करना है। 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठा के 3d में डाल देंगे, ये हो जाएगा 4s1 और यहाँ पर आ जाएगा 3d10, सही ना। अब यहाँ पे 3d10 के अंदर जा चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमने Cu+ की बात करनी है। देखिए Cu+ का मतलब ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये कि पहले उसके पास थे 29 इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 29 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो उसके पास 28 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 28 इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ से लॉस करवाने, क्या 3d10 में से? तो 3d10 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4s ऑर्बिटल से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब यहाँ पे Cu+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ से 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो जाएगी कि 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6 और फिर 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो आखिर में आ जाएगा 3d10। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें, अब ब्रोमीन Br-Z=35, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बार आई है और हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दोबारा नहीं करवा रहा, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स 2017 का पोर्शन डन हो चुका है, 2016 का पहला सवाल तक डन हो चुका है। अब आते हैं जरा, यहाँ पे बोले यूजिंग N+L रूल। हमने N+L रूल को यूज करते हुए 4d 7s और 4f को अरेंज करना है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग N+L रूल। हमने N+L रूल को यूज करते हुए कौन कौन से 4d को और उसके बाद किसको 4d के बाद 7s को और फिर 4f को हमने अरेंज करके लिखना है। तो हम किस तरह से अरेंज करके लिखेंगे? देखिए हम इनकी N+L की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने सीखा था। L की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसकी N+L की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसकी N+L की वैल्यू ये हो जाएगा 4 प्लस D की जगह पर आएगा 2, तो हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा 6। 7 प्लस S की जगह पर आएगा 0, तो ये हो जाएगा 7 + 0 दैट इज 7। 4 प्लस F की जगह पर आएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। अब देखें सबसे पहले तो हम अरेंज करके 4d को लिखेंगे। 4d के बाद हम देखेंगे दोनों की N+L की वैल्यू 7s और 4f की N+L की वैल्यू सेम है, दोनों की 7 7 है। तो हम देखेंगे किसकी n की वैल्यू छोटी है, जैसे इसकी 4f की n की वैल्यू छोटी है तो हम इसको पहले लिखेंगे, यानी 4d के बाद हम लिखेंगे 4f को, 4d के बाद लिखेंगे 4d के बाद लिखेंगे हम 4f को और फिर 4f के बाद लिखेंगे 7s को। जिसकी n की वैल्यू बड़ी है उसको बाद में लिखेंगे, जिसकी n की वैल्यू इसमें छोटी है उसको पहले लिखेंगे। ये उस वक्त अप्लाई होगा जब दोनों की N+L की वैल्यू सेम हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं? अब हम सॉल्व कर चुके हैं 2016 तक। अब 2016 तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? 2015 की। तो देखें 2015 के अंदर 2015 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है? 2015 के अंदर कहा जा रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कॉपर Z=29 की, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब ये नहीं कर रहा मैं। सिल्वर की बात करते हैं Ag की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ Z=47। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2, सबसे पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 1s2 2s2 के बाद आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2। टेबल आपके पास बना होना चाहिए, टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। 3s2 के बाद आएगा 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2, 4s2 के बाद आएगा 3d10 और 3d10 के बाद आएगा 4p6, फिर आएगा 5s2
और फिर आएगा 3d9। अब देखें ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले तो आप काउंट कर लें, 47 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना है। 47 इलेक्ट्रॉन तक जाने के 47 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10, 20 और 10 हो गए 30, 30 और 6 36, 36 और 2, 36 और 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 38, 38 और 9 हो जाएंगे कितने? 38 और 9 हो जाएंगे 47। अब हम एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी ऑर्बिटल के अंदर डाल देंगे, ताकि कितना हो जाएंगे? हो जाएगा 4 5s1 और ये हो जाएगा 3d10। अब इस तरह से इसके बाद क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमने यही करना है। तो ये सिल्वर की एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमने ये भी डन कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं जरा 2015 के नीचे वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच रूल इज वायलेटेड, कौन सा रूल वायलेट हुआ है, कौन से रूल की खिलाफ वर्जी की गई है इन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आते हैं जरा सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखें इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 1s2 और आगे का लिखा हुआ है 2s3। इसके अंदर कौन से रूल की खिलाफ वर्जी हुई है? जैसे 2s3 लिखा हुआ है, 2s3 में s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। तो s में 3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि पॉलीज की खिलाफ वर्जी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी की गई है। पॉलीज ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2s2, 2s2 के बाद ये 2p6 होगा, मैं इधर मिसप्रिंट है, सही लिख देता हूँ। 2s2 के बाद 2p6 होगा और फिर आएगा 3s2। अगर इसको इस सीक्वेंस में देखें तो किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, बस एक रूल की खिलाफ वर्जी है कि यहाँ पे 1s2 मिसिंग है, 1s2 मिसिंग है, यहाँ पर 1s2 मिसिंग है। तो ये बेसिकली खिलाफ वर्जी हो रही है n+l रूल की, कि n+l के हिसाब से 1s को पहले आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफबास की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऑफबास भी यही कहता है कि 1s को पहले आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है 1s2 2s2, फिर लिखा हुआ 3s2 2p6, 1s2 फिर लिखा हुआ 2s2, 2s2 के बाद लिखा हुआ 3s2 और 3s2 के बाद लिखा हुआ 2p6। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1s2 के बाद 2s2 के बाद 2p6 आना चाहिए, 2p6 को पहले आना चाहिए और 3s2 को बाद में आना चाहिए, क्योंकि ये n+l रूल की खिलाफ वर्जी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे किस चीज़ की खिलाफ वर्जी है? ऑफबास की खिलाफ वर्जी हुई है। सर ना, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर n+l रूल की और ऑफबास की खिलाफ वर्जी हुई है, 2p को पहले आना चाहिए, 3s को बाद में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1s2 2s2 2px2 लिखा हुआ है, तो 1s2 2s2 और 2px2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है हॉर्न्स की, हॉर्न्स रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि ये हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और साथ में आएगा 2px में एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2py में एक इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर जाएंगे और अनपेयर जाने के बाद उसके अंदर अनपेयर जाएंगे, फिर उसके बाद वो पेयर अप होना शुरू होंगे। पहले 2px1 होगा, फिर 2py1 होगा, फिर 2pz1 होगा, फिर उसके बाद 2px2 2py2 और 2pz2 होगा, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2015 तक का पोर्शन डन कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ 2014 का भी पोर्शन डन हो चुका है। कैसे 2014 के अंदर बोला लाइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, क्रोमियम Z=24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मॉलिब्डेनम Z=42, हम इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कर चुके हैं। तो ये दोनों ही डन हो चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसकी कंक्लूजन के साथ। तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसकी कंक्लूजन, ये थ्योरी का टॉपिक आप यहाँ से याद करेंगे, अपने उससे बुक से याद करेंगे। यहाँ पर मैं थ्योरी के क्वेश्चंस को नहीं करवा रहा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, 2013 पे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 2013 के क्वेश्चंस के बारे में। 2013 जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थ्योरी का क्वेश्चन है, डेरिवेशन आप इसकी याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये थ्योरी है, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। आगे लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर द सेकंड लेवल। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बतानी है सेकंड लेवल की, यानी सेकंड एनर्जी शेल की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन फॉर सेकंड लेवल, इन सेकंड लेवल या सेकंड एनर्जी लेवल, आप भी बोल सकते हैं सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है। सेकंड एनर्जी लेवल है तो आप बोलते हैं भाई n की वैल्यू 2 है। अगर हमने l की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा n-1। तो l निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2-1, यानी कि n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2-1 हो जाएगा 1। अब l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे p सब शेल तक जाएगा या p ऑर्बिटल्स तक जाएगा, सही ना, p ऑर्बिटल्स तक जाएगा। तो p ऑर्बिटल्स p x p y और p z ये होते हैं, और इनकी शेप कैसे होती है? इनकी शेप होती है डम्बल, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कि p ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो डम्बल होती है। अब अगर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर s ऑर्बिटल भी आएगा जिसकी l की वैल्यू 0 होती है, तो s भी आएगा यहाँ पर, s ऑर्बिटल भी यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट्स, और s ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो के अंदर हो गई, और सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो के अंदर हो गई। रिपीटेड क्वेश्चन है तो दोबारा नहीं कर रहा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको दोबारा नहीं कर रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2012 के अंदर बोले हैं ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये भी डेरिवेशन का क्वेश्चन है, आपको ये डेरिवेशन याद करनी है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन याद करनी है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखें अगला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलना अरेंज द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू n+l रूल 3d 4s 4p 4d 5s 6p 5s 6s और 5p। हमने इनको लिखना है, तो आइए जरा लिख लेते हैं, इन सबको अरेंज करते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या है 2012 का क्वेश्चन है कि हमने अरेंज करना ऑर्बिटल्स को, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, हमने अरेंज करना है ऑर्बिटल्स को इन असेंडिंग ऑर्बिटल्स ऑफ असेंडिंग एनर्जी, in order of ascending energy, in order of ascending energy according to n+l rule, सही ना, according to n+l rule। तो हमारे पास n से मुराद है नंबर ऑफ शेल, l से मुराद है सब शेल का नंबर। अब आपको ये भी याद हो ही गया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3d है, 3d को अरेंज करना है, 3d के बाद है 4s, 4s के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स 4p के बाद आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा 6s और 6s के बाद आएगा 5p। ठीक है, अब आते हैं जरा इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो इनकी n+l की वैल्यू निकालें, जैसे इसकी n की वैल्यू हो गई 3 और इसकी l की वैल्यू, d की l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की l की वैल्यू हो जाएगी 2, लिख देता हूँ सबकी l की वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे s के लिए हो जाएगी 0, p के लिए हो जाएगा 1 और d के लिए हो जाएगा 2 और f के लिए हो जाएगी 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद 4 + s के लिए आएगा 0, तो 4 + 0 हो जाएगा 4, 4p की बात करते हैं, 4 + p की वैल्यू आएगी 1, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, 4d की बात करते हैं तो 4 + d की वैल्यू आएगी 2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6। अच्छा उसके बाद 5s की बात करते हैं, 5 + s की जगह पर आएगा 0, 5 + 0 हो जाएगा 5। 6s की बात करते हैं, 6 + s की जगह पर आएगा 0, तो ये हो जाएगा 6 + 0 हो जाएगा 6। 5p की बात करते हैं तो 5 + p की जगह पर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। अब देखें हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करेंगे और हम ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू है 4, तो हम क्या करेंगे 4s को सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे 4s को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 5 में 3 आ रही है, एक तो 5s आ रहा है, एक आ रहा है 5 में 4p और एक में 5 में आ रहा है 3d। तो हम देखेंगे लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, अगर n+l वैल्यू सेम हो जाए, इफ n प्लस l वैल्यू ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स आर सेम, ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स आर सेम, अगर n+l वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की सेम है, देन प्रेफर या देन सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू ऑफ n ऑर्बिटल विल फर्स्ट, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n ऑर्बिटल विल कम फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू छोटी है वो पहले लिखा जाएगा, ये आपके नाम है अपने पास लिख लें। तो होगा क्या, सबसे पहले 3d लिखा जाएगा, यहाँ पे 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद 5 तो वैल्यू किसकी है 4p की भी है और 5s की भी है, लेकिन 4 वैल्यू छोटी है तो 4p को पहले लिखेंगे फिर 5s को लिखेंगे। सेम रूल अप्लाई करेंगे 6 वालों में, 6 में सबसे छोटी n की वैल्यू है 4d की, तो यहाँ पर आएगा 4d, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 5 की, तो ये हो जाएगा 5p, फिर आएगा 6s, आखिर में इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे होगा क्या n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2012 का ये वाला क्वेश्चन भी डन कर दिया है, डन कर दिया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बाल्मर सीरीज एंड लाइमन सीरीज। तो ये बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज का डिफरेंस आप खुद करेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कैलकुलेट द वेव नंबर। मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हमने वेव नंबर को कैलकुलेट करना है लाइमन सीरीज के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। RH की वैल्यू गिवन है, ये देखिए ये क्वेश्चन बड़े काम का है, तो इसको हम करते हैं। आप पहले आप जो बोर्ड पे मतलब यानी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ इसको कॉपी कर लें। अब आते हैं जरा 2012 का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2012 के क्वेश्चन का डेटा बनाता हूँ। सबसे पहले मैं हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है, वेव नंबर को v के ऊपर डैश डाल के रिप्रेजेंट करते हैं लाइमन सीरीज के अंदर। nf की वैल्यू याद रख लें, लाइमन सीरीज के अंदर nf की वैल्यू 1 है, ni की वैल्यू उन्होंने बताई हुई थर्ड ऑर्बिट है, ni की वैल्यू 3 है, RH की वैल्यू भी बताई हुई उन्होंने सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, तो हम सेंटीमीटर इनवर्स में ही पुट करेंगे। RH की वैल्यू है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है वेव नंबर निकालने का, वेव नंबर इक्वल्स टू, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है RH मल्टीप्लाई बाय 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा, RH की वैल्यू आएगी 109,678 मल्टीप्लाई बाय 1/nf की जगह पे क्या आएगा, nf की जगह पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/ni की जगह पे आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 109,678 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आंसर आ रहा है।
देखिए इस जगह पे आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.8888 एंड कंटिन्यूसली 8 चल रहा है। तो मैं अब इस 0.88 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक सेकंड, 0.8888 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस चीज़ से, 109678 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97, या आंसर आ जाएगा 97491 लाइन्स, या आप ये समझ लें वेव्स, वेव्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर इतनी वेव्स होंगी, ये वेव नंबर निकला और ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, बोले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसके अंदर साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताने हर किसी के। Z इक्वल टू 29, फिर मैग्नीशियम Z इक्वल टू 12 और Cl माइनस है, ये Cl माइनस 1 है, Z इक्वल टू 17। Cr गलत लिखा हुआ है, Cl माइनस 1 होगा। तो आइए जरा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये मिटा दूँ, एक सेकेंड, ये तो आइए ज़रा हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, 3 मरतबा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। चलें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2s2 का 2p6 3s2 3s2 का 3p6, फिर आएगा 4s2 और फिर आएगा 3d9। फिर एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D9 के अंदर चले जाएगा ताकि D9 से ये D10 हो जाए, और 4s ऑर्बिटल में ये यहाँ पर रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन भी होंगे 29 और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 29, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, सही ना। क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, दोनों की तादाद बराबर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर लिखा हुआ है प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, Z इक्वल टू 12। अब यहाँ पे Mg प्लस प्लस में इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 में से 12 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस प्लस का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो अब कितने बचेंगे उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, आइए तरह करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में 2, फिर 2 2 4 और 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होगा। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10, क्योंकि इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, लेकिन प्रोटॉन तो लॉस नहीं किए ना, तो प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, सही है, प्रोटॉन्स तो 12 ही रहेंगे। अब बात करते हैं Cl माइनस 1 की, Cl माइनस 1 है, यहाँ पे Z इक्वल टू 17 लिखा हुआ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए Cl माइनस 1 का मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 17 थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, फिर हो जाएगा 2p6 3s2 और 3p6। अब देखें इसके पास पूरे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, S2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो चुके हैं पूरे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो देखें 17 ही रहेंगे ना, प्रोटॉन्स थोड़ी ना गेन किए, ना प्रोटॉन्स लॉस किए ना प्रोटॉन्स गेन किए, प्रोटॉन तो रहेंगे 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके बाद 18। तो अब स्टूडेंट्स हम 2012 तक सॉल्व कर चुके हैं, जैसा मेरा आपसे वादा था। मैं आपको सेक्शन सी के अंदर भी वेरीफाई करवा देता हूँ कि कोई न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ। अगर सेक्शन सी के अंदर कोई न्यूमेरिकल आया हुआ होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज सेक्शन सी में सारे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अगर तो सेक्शन सी में कोई थ्योरी का क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल हुआ तो ठीक, वरना ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। आइए जरा देख लेते हैं। देखें आज स्टूडेंट सेक्शन सी को भी एक नज़र देख लेते हैं। सेक्शन सी के अंदर सबसे पहला सवाल आया है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेरिवेशन करने आपको थ्योरी का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आप इसको डेरिवेशन खुद कर सकते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में लिखना है और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा के बारे में लिखना है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, एक्सप्रेशन ड्राइव करना वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का, और या रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, अल्फा बीटा गामा इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगला सवाल जो है उसके अंदर बोलना है बोहर्स पोस्टुलेट्स लिखना है और एक्सप्रेशन ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है nth ऑर्बिट के अंदर, तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं करेंगे, सही ना। थ्योरी का क्वेश्चन हम कोई सा भी नहीं करेंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पे बोहर्स वाले पोस्टुलेट्स और उसकी डेरिवेशन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मरतबा आई हुई है, तो आप इसको बहुत ध्यान से बार बार कर लिया, चारों डेरिवेशंस कर लेगा। फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन पूछ ली यहाँ पे, और इसी तरह से एनर्जी के एक्सप्रेशन से आपने फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे एक मुझे लग रहा है एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये है कि हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल के बारे में हमने लिखना है, हॉर्न्स रूल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन सब की। देखिए सबसे पहले हॉर्न्स रूल, हालांकि ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन हॉर्न्स रूल क्योंकि सेक्शन बी में आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ हॉर्न्स रूल क्या है। हॉर्न्स रूल कहता है कि इफ डी जेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर हमारे पास डी जेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। डी जेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, आर अवेलेबल आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू रिसाइड सेपरेटली, इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू रिसाइड सेपरेटली, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहना पसंद करते हैं, टेंड्स टू रिसाइड सेपरेटली, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहना पसंद करते हैं रेदर देन इन पेयर्ड फॉर्म,
पेयर्ड फॉर्म में रहने के बजाय अलग अलग रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स किस चीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p3, यही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7 इलेक्ट्रॉन तो यही होंगे। अब जब इसको खोलेंगे p ऑर्बिटल को, तो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अलग रहना पसंद करेंगे बजाय साथ रहने की, यही है हॉर्न्स रूल के कहने का मकसद। अब आते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- की करवा चुका, क्रोमियम की करवा चुका। देखें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर गलत लिखा हुआ है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाएगा Z=24। इस तरह से यहाँ पर लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं, क्लियर नहीं है किसी चीज़ के बारे में। बहरहाल 37 है, 37 में एक इलेक्ट्रॉन उसने +1 किया हुआ है, लॉस किया हुआ है, तो 37 - 1 ये हो जाएगा 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अब आप ये कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए कहा गया हुआ है, और फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ एक्सरेज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, एक्सरेज वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर के दरमियान में रिलेशनशिप बताने के लिए कहा गया। थ्योरी का क्वेश्चन है, नहीं डिस्कस कर सकता मैं यहाँ पे, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और फिर पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये पूछा गया। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी पूछी गई है, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया है, उनके स्पेक्ट्रम के नाम्स और हर सीरीज के फॉर्मूला के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेव नंबर की डेरिवेशन के बारे में कहा गया, और आखिर में यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ एक्सप्लेन, मैंने आपको ये हीलियम एटम के हिसाब से ही करवाया था एक्सप्लेन, तो आप वीडियो के पीछे देख सकते हैं। फिर रेडियो एक्टिविटी के थ्योरी का सवाल आ चुका है, तो आपने इसको यहाँ से ही करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो वीडियोज़ हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। आप ये समझ लें कि हमारा जो पूरा चैप्टर नंबर 2 था ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मेरा जो यूट्यूब चैनल है 3Ds अकेडमी, ये आपके काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा देता हूँ। देखें यूट्यूब चैनल पर मैं सामने ही आपको नज़र आ रहा हूँ, तो यूट्यूब चैनल पर आ जाए मेरे 3Ds अकेडमी पे। मैं आपको बता देता हूँ आपके फ़ायदे की और क्या चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे चैनल को, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दिएगा। देखें ये लाइव पाएंगे, तो यहाँ पे लाइव पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास पेपर न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, ये एक शॉर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आपको चैप्टर 1 के मिल जाएंगे यहाँ पे। आगे बात करें, अगर आपको बताता हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 के टेक्स्ट बुक के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हमारे एक तरीके से एग्जाम्स के अंदर आई हुई है पिछले 10 सालों के अंदर कहीं पे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर मिल जाएगा गैसेस का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।